क्या रुख करेंगे प्रियंका गांधी का, आइए सुनते हैं। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी मतलब और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इसमें क्या जिस तरह समाजवादी पार्टी दे दी है, योगेश यादव जी ने तो लखनऊ बुलाया था, चल के लोग गए थे, आप मिलने आई, इसको किस तरह? मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी, और जरूर लड़ो। तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है लोकतंत्र में? हमने क्यों दिया गया है? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मुद्दे पे आप बिल्कुल। आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल नेता है बीजेपी के सांसद है, उन पर आरोप है, उनके समर्थकों ने, आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? इतना हाई प्रोफाइल उन्होंने महिला का, मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, उनकी मौजूद, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें, और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगी सरकार इसको ऐतिहासिक जीत मान रही है। तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को आपने सुना, अपने 3 रोजा यूपी दौरे पर हैं प्रियंका। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस बीच उपपंचायत इंतखाब के दौरान वहां उस इलाके में पहुंची जहां पर एक खातून कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने से रोका गया था। तो यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है प्रियंका गांधी का। फिलहाल प्रियंका गांधी लखीमपुर में है, जहां उन्होंने पंचायत इंतखाब के दौरान हुई बदसलूकी मामले की मुतासरा से मुलाकात की है और यहाँ उन्होंने मांग की है कि इंतखाब रद्द करके फिर से कराए जाएं।